नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स प्रमोट भी नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं है, और इन्फ्लुएंस करने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने इंट्राडे स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक वीडियोस हमने शेयर कर दिए, कुछ कॉन्सेप्ट शेयर कर दिए। आज उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को कंटिन्यूम में आगे रखते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कुछ ऐसे मूव्स कैप्चर करने की हम कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर में वॉलेटिलिटी ब्लास्ट होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक दिशा में भागता है, जो एज एन ऑप्शन बायर के लिए हमेशा एक सपना होता है। इन एनी केस हम ऑप्शन बाइंग को कभी प्रमोट नहीं करते, पर हाँ, जब हम वॉलेटिलिटी ब्लास्ट की बात करते हैं, जब हम एक यूनिडायरेक्शनल मूव की बात करते हैं, जब हम एक गामा ब्लास्ट की बात करते हैं, तो हम एक ऐसी जगह पर आकर के रुकते हैं और प्राइस को पकड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्राइस एक दिशा के अंदर में निकलता है, मतलब जहां पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ एक ऐसी चीज़ें फॉलो करके मार्केट में हम इस तरह के कोई मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं? तो मेरी समझ कहती है हमें कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुछ प्राइस पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपका सिर्फ एक काम होगा, वीडियो को तसल्ली से देख लीजिए, बुरी बात को समझ लीजिए, उसके बाद बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट में आप कहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद आप हमें बताइए, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। मार्केट में चलते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों चार्ट्स के ऊपर मैं अपनी बात को रखूंगा, प्रेजेंटेशन को आपके हवाले कर दूंगा, और उसके बाद आपका काम होगा इसको डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पे, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे और डिफरेंट सेगमेंट्स पे इसको चेक करना और चेक करके बताना कि जो बात मैंने आपको बताने की कोशिश की वो सही मायनों में काम भी करी या नहीं करी। मेरी समझ कहती है कि शायद जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, वॉलेटिलिटी ब्लास्ट या गामा ब्लास्ट या यूनिडायरेक्शनल मूव पकड़ने कि अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपकी ये वाली समस्या का समाधान बहुत ज़्यादा चांसेस है होगा ही होगा। आइए, चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, टाइम फ्रेम है 5। निफ्टी नवंबर फ्यूचर का आप चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक जिन चीज़ों का हम यूज़ अपनी तरफ से यहाँ पर करने वाले हैं, आइए उनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जो चैनल का नाम है उसी का एक इंडिकेटर है, इसको लगाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को ही लगाएंगे। इसके अंदर कई एक चीज़ें लगी हुई हैं, उसको जाकर के हम एक बार को देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास आपको बताने के लिए क्या क्या है। सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में एक बार को मैं आपको बता दूं कि हम एक एक चीज़ करके ना इसमें समझेंगे। मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ रखूंगा और उसके बेसिस के ऊपर आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं आपसे बुलिंजर बैंड विड्थ पर बात करूंगा। जो बुलिंजर बैंड विड्थ है ना, ये जो आप नीचे बुलिंजर बैंड विड्थ की आप सेटिंग देख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये बुलिंजर बैंड्स की ही रिप्रेजेंटेशन है। कैसे, देखिए, बुलिंजर बैंड्स को लगा लीजिए। जब ये बुलिंजर बैंड विड्थ नीचे के लेवल टच कर जाती है, मतलब ये ग्रीन बैंड जब बन जाते हैं, जब ये ग्रीन बैंड्स बनते हैं, उसके बाद मार्केट में एक यूनिडायरेक्शनल एक ब्लास्ट का मूव आने के चांसेस होते हैं। चांसेस होते हैं, आएगा या नहीं आएगा कह नहीं सकते, पर चांसेस होते हैं। ये फर्स्ट लेवल एक इंडिकेशन है। यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए। इस प्रकार के आप इनको बैंड्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। हमेशा जब ये ग्रीन बैंड बनेगा, कोई ज़्यादा गारंटी नहीं है कि उसके बाद एक बड़ा डायरेक्शनल मूव आएगा ही आएगा। कभी ऐसा, हमेशा ऐसी गारंटी कभी नहीं है। पर एक चीज़ की गारंटी है, जब डायरेक्शनल मूव बहुत बड़ा आएगा ना, उससे पहले ग्रीन बैंड ज़रूर बना होगा। समझ गए? ये इतना बड़ा मूव आया, ग्रीन बैंड। ये इतना बड़ा मूव आया, ग्रीन बैंड। और दिखा देता हूँ, ये मूव आया, ग्रीन बैंड। ऐसे वॉलेटिलिटी राइज करेगी। देख रहे हैं, ये वॉलेटिलिटी राइज, ये वॉलेटिलिटी राइज, ये वॉलेटिलिटी राइज। पहली प्रेजेंटेशन ये। एक चीज़ फिर कह रहा हूँ, बीच बीच में कई बार आपको दिखेगा ये ग्रीन बैंड्स बन रहे हैं, बट डज नॉट मीन उसके बाद वॉलेटिलिटी राइज होगी नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। पर एक चीज़ की हमेशा इसके अंदर में हमको अपनी तरफ से आज कॉन्फिडेंस है, जितना हम इस खेल के अंदर में समझें आज तक बात को, आप इसको जितना मर्जी आगे पीछे करके देख लीजिए, लाइनें लगा के देख लीजिए। मूव, मूव, यूनिडायरेक्शनल बहुत बड़े मूव्स, बहुत बड़े बड़े मूव्स जब आएंगे ना एक दिशा में, जो ऑप्शन बायर की पसंद होती है, या जो एक मोमेंटम ट्रेडर होता है,
मोमेंटम मतलब प्राइस ऐसे रफ्तार के साथ भागा कि उसके बाद उसको कोई पकड़ ना पाया, 100 का माल 200 थोड़ी देर के अंदर। उस प्रकार के मूव्स कैप्चर करने का जो पहला ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे, जो पहला टूल हम यूज करेंगे, वो है बुलिंजर बैंड बर्स्ट या वॉलेटिलिटी बर्स्ट। यार यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, आई होप ये प्रेजेंट इतनी बात आप मेरी समझ गए। बुलिंजर बैंड्स को हटा दीजिए, क्योंकि नीचे ये मैंने सिर्फ बुलिंजर बैंड्स आपको अपनी बात समझाने के लिए लगाया कि जब इस प्रकार वॉलेटिलिटी राइज होगी तो आपको उस पर से कुछ नजर आएगा, मूवमेंट नजर आएगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये और भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। जितने ये जो बैंड्स है ना, ये बैंड्स जितने नीचे के लेवल्स को टच कर जाएंगे ना, जितनी बार ये नीचे नीचे के लेवल्स को टच करेगा ना, उतनी बार मूव बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल आने के चांसेस होते, तो बड़े बड़े मूव्स आने के चांसेस होते हैं। आधे रास्ते से मुड़ेगा ना, ये आधे रास्ते से मुड़ गया, ये नीचे के लेवल, ये नीचे के लेवल, ये आधे रास्ते से मुड़ा, आधे रास्ते से मुड़ा, आधे रास्ते से नीचे, नीचे के लेवल, जितने नीचे नीचे के लेवल जाकर के टच करेगा ना, नीचे एक पत्ती सी लाइन भी चल रही है, उसको भी देख लीजिएगा, ये लाइन चलती रहती है ये नीचे। ये कुछ थ्रेशोल्ड इस भाई ने बना करके लगा रखा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट ही हमने रखी हुई है। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को आप कुछ एक पुराने इंडिकेटर भी जो हमारे चैनल पर कोई वीडियो डले में आप उनको देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। एक चीज़ सबसे पहला, जब आपको रास्ते में ऐसा कोई ग्रीन बैंड नजर आ जाए, आप अलर्ट हो जाइए। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये, यहाँ पर भी आप अलर्ट हो सकते हैं, पर मूव नहीं आया ना, ये मूव कैसे फिल्टर आउट होगा आगे देखिए। दूसरे नंबर पे आइए। दूसरे नंबर पर आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड आपका लगेगा, ये इचिमोकू क्लाउड लग गया। अब इचिमोकू क्लाउड में हमने दो चीजें अपने पास में रखी हुई हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब क्लाउड में दो चीजें हमारे पास हैं। जब इस प्रकार के मूव्स आएंगे ना, तो आप देखेंगे क्लाउड में दो चीजें लगी हुई हैं। क्लाउड में पहली चीज लगा हुआ है लैगिंग स्पैन। लैगिंग स्पैन क्या होता है, ये अपने प्राइस से 26 मिनट पहले चलता है। इस पर कई वीडियोस हमने बना करके डाल दिए, देख लीजिए। और ये क्लाउड है, क्लाउड पर भी एक वीडियो आप लोगों ने कल देखा है, आज उसका और एक और एक्सट्रीम एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका ये वोलाटाइल मूव आया ना, ये आज जो ये वोलाटाइल मूव आएगा ना, ये मूव, तो आप देखेंगे कि फ्यूचरिस्टिक क्लाउड जो है ना, वो बहुत पतला हो जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार का मूव दिखाई दे ना, जब आपको ये वोलाटिलिटी राइज की सिचुएशन अराइज हो ना, जब भी अराइज हो वोलाटिलिटी राइज की सिचुएशन, जैसे कहां कहां पर ये आपको दिखाता हूं, यहाँ पर वोलाटिलिटी राइज की सिचुएशन अराइज होगी ना इस कैंडल पे, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर क्लाउड जो है ना, ये जो फ्यूचर क्लाउड है ना, ये आगे पतला हो जाएगा। ये डबल कंफर्मेशन है, इस कंफर्मेशन के साथ ये कंफर्मेशन। और देखिए, अब ये देखिए, यहां पर ये बैंड ग्रीन बना, पर फ्यूचर क्लाउड कहीं पर भी पतला नहीं बन रहा। यहां पर प्राइस है ना, ये फ्यूचर क्लाउड कहीं पतला नहीं है, तो ये फिल्टर आउट हो गया। और देखिए, ये देखिए, यहां पर आज सुबह, ये आज के ही दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं। मार्केट ने आज दो तरफ वोलेटिलिटी ब्लास्ट दिखाया, दो तरफ गामा मूव दिखाया। आज दो मौके दिए, एक मौका पकड़ पाए, दूसरा मौका हम नहीं पकड़ पाए। उससे हमने क्या सीखा, तो ये मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगा इस वीडियो को बनाना। इन एनी केस पहले डिसाइडेड था कि इस प्रकार का मूव, इस प्रकार इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। एनी केस अब आप इसको यहाँ देखिए, ये वोलेटिलिटी राइज हुई, जब यहाँ पर प्राइस था ना, तो आपको इस प्रकार का क्लाउड, थिन क्लाउड, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिन क्लाउड, ये पतला क्लाउड देखिए। जितना पतला क्लाउड होगा और जितने पतले क्लाउड को जितनी तेजी से ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भाग रहा होगा ना, उतनी ही तेजी से प्राइस आपका भाग रहा होगा। ये देखिए प्राइस कैसे भागा और ये देखिए प्राइस कैसे भागा। ये दूसरे नंबर का तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसमें क्या करना है कि जब भी आपको, इस एग्जांपल से समझ लीजिए, पूरी की पूरी बात आपको यहीं समझ आ जाएगी। उसके बाद तो सिर्फ इसकी एप्लीकेशन है, आप इसको जितना मर्जी करके देख लीजिएगा। आप लेटेस्ट एग्जांपल निफ्टी से समझ लीजिए, जो थोड़ी देर पहले बना है। वोलेटिलिटी का ब्लास्ट आया, आप यहाँ पर अलर्ट हो गए। जब यहाँ पर अलर्ट हुए, आपने तुरंत देखा कि फ्यूचर क्लाउड, क्या फ्यूचर क्लाउड में भी कुछ दिख रहा है, क्या फ्यूचर क्लाउड, ये देखिए यहाँ पर आपका जब ये प्राइस है ना, जब ये वोलेटिलिटी राइज हो रही है, तो आपको नहीं पता कि प्राइस ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ये क्लाउड नीचे बनना है या ऊपर बनना है। ऐसा ग्रीन क्लाउड भी तो बन सकता था। जैसा सुबह इस प्राइस पर जब यहाँ ये प्राइस था, तो ये ग्रीन क्लाउड बना। तो यहाँ पर जब ये रेड कैंडल है, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रेड क्लाउड बनेगा, ये ग्रीन भी तो बन सकता था ना। वो बात अलग है कि ये रेड क्लाउड बना और हमको कंफर्मेशन लैगिंग स्पैन से मिल गई कि प्राइस नीचे की तरफ है। पर इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज हो गया और क्लाउड पतला बन गया। वेरी थिन क्लाउड, वेरी शार्प थिन क्लाउड।
it means it is very likely there is going to be a volatile move in the market. Very volatile, very one directional move in the market. It is very likely and it happened. तो ये क्लाउड की प्रेजेंटेशन में आपको बता पाया. तीसरे नंबर पर आपको बहुत काम की चीज जो इसमें पूरे के पूरे सीन में आपको जो बहुत काम आएगा जिस चीज में, वो देखिए लैगिंग स्पैन. जब आपका ये कैंडल बन रहा है तो आपका लैगिंग स्पैन 26 पीरियड पहले है. यहां पर कर लीजिए, इसको 26 पीरियड पहले मार्क कर लीजिए. ये 26 पीरियड है और आप ये देख लीजिए 26 पीरियड पहले लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के नीचे है. और ये प्रेजेंटेशन हम जानते हैं कि जब लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के नीचे होता है तो प्राइस नीचे भागता है. अभी तक हम क्या सीख पाए? इससे हम वोलेटिलिटी सीख पाए, इससे हम वोलेटिलिटी सीख पाए, इससे हम मोमेंटम सीख पाए. दिस इज वोलेटिलिटी, दिस इज मोमेंटम, दिस इज डायरेक्शन. वोलेटिलिटी आएगी मतलब एक बहुत तेज आफत आएगी. मोमेंटम, फ्यूचर, दिस टेल्स अबाउट फ्यूचर मोमेंटम. फ्यूचर में क्या होने वाला है? रेड क्लाउड मीन्स प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन. very very thin, very very sharp kind of cloud means there is going to be a massive move. Volatility confirmation, momentum confirmation, lagging span, direction. अगर lagging span प्राइस के ऊपर चला जाता और ये क्लाउड ग्रीन बन जाता तो आप ये अपिश मूव देखते, नीचे का मूव नहीं देखते, आप एक ये ऊपर का मूव देखते जैसे आपने यहां देखा. समझिए बात को. अब इस जगह पर अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ है? वोलेटिलिटी की कंफर्मेशन सुबह मिल गई, क्लाउड की कंफर्मेशन आ गई, क्लाउड पत्ता ऊपर की तरफ जाने लगा. लैगिंग स्पैन से कंफर्मेशन मिल चुकी थी. पहले ही लैगिंग स्पैन ने बता दिया था बाजार के खुलते के साथ ही कि लैगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर था. 5 मिनट के बाद ही कंफर्मेशन थी और ये लॉन्ग का ट्रेड खूबसूरती से सुबह चला है. एवरीवन नोज दैट. ये लैगिंग स्पैन कंफर्मेशन थी, ये वोलेटिलिटी कंफर्मेशन थी, ये फ्यूचर क्लाउड कंफर्मेशन थी और ये प्राइस खट करके ऊपर भागा. ट्रेड कैप्चर. दूसरा ट्रेड, दिस वाज लैगिंग स्पैन कंफर्मेशन, दिस वाज वोलेटिलिटी कंफर्मेशन एंड दिस वाज कंफर्मेशन फ्रॉम फ्यूचर क्लाउड्स. यहां तक बात खत्म होती है और आगे चलते हैं. हमारे पास इस फाइनेंशियल, अभी तक हम इसी इंडिकेटर से इस प्रकार के ये वोलेटाइल मूव्स पकड़ पाए. हमने कुछ अलग नहीं किया. हमने क्लाउड को देखा, हमने वोलेटिलिटी को देखा, हमने लैगिंग स्पैन को देखा और ट्रेड ले लिया, छुट्टी. दिस आर द काइंड ऑफ वोलेटाइल मूव्स वन कैन कैप्चर. अब आगे चलते हैं. हमारे पूरे के पूरे खेल में बड़ी समझिए, बड़ी तसल्ली से बात को सीखिए. इस पूरे के पूरे खेल में अभी भी एक चीज मिसिंग है, अभी भी एक चीज मिसिंग है और वो मिसिंग पार्ट का हमें पता होना चाहिए. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने वोलेटिलिटी देख ली, हमने डायरेक्शन देख लिया, ठीक है, हमने मोमेंटम देख लिया. बहुत इंपॉर्टेंट है. वोलेटिलिटी मतलब एक तरफ, डायरेक्शन मतलब हम कम से कम गलत तरफ तो नहीं खड़े हो रहे कि बाजार ने नीचे जाना है, हम गलती से अपिश ट्रेड तो नहीं बना रहे. ये भी हमने देख लिया. मार्केट में मोमेंटम, फ्यूचरिस्टिक मोमेंटम आ सकता है, हमने ये भी क्लाउड से देख लिया. पर अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिसिंग है. व्हाट इज दैट? एंड दैट इज वॉल्यूम. हम वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेंगे, वॉल्यूम क्या कह रहा है. और वॉल्यूम के लिए हम यूज करेंगे रिलेटिव वॉल्यूम. ये देखिए, इसको यूज करेंगे रिलेटिव वॉल्यूम, RVOL अलर्ट्स. इस बंदे ने इसको बना रखा है. 3466 लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा है, हमने भी बना रखा है. इसको क्लिक कीजिए और आपको एक और चीज दिखा देता हूं. जब भी चेक कीजिएगा, ये देखिए, ये मूव आया, यहां पर वोलेटिलिटी राइज हुई इस प्रकार और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये जो रिलेटिव वॉल्यूम क्या बताता है, ये बता देता है कि इस समय जिस पर्टिकुलर कैंडल पर जो वॉल्यूम आया ना, वो अपनी एवरेज जो पुरानी कैंडल्स हैं उनके मुकाबले में कैसा आया है. वो आपको यही दिखा दिया इसने. ये कैंडल और ये कैंडल देख लीजिए, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जो वॉल्यूम आ रहा है वो अपनी पुरानी कैंडल से तेज आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तेज आ रहा है, वॉलेटिलिटी के साथ आ रहा है, मोमेंटम के साथ आ रहा है. तो इसका मतलब है कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है ना, ये फर्जी नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी है, ये यहां पर फ्यूचर का क्लाउड है और ये लैगिंग स्पैन है. तो दिस वॉल्यूम इज नॉट फर्जी, दिस वॉल्यूम इज हैविंग सम मीनिंग. इफ यू कुड कैप्चर, अगर आप ये छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएं
वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, आप इस प्रकार के चलते बाजार में मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं। और ये वो मूव्स हैं जो जल्दी फेल नहीं होते हैं, ये मूव्स फेल नहीं होते हैं जल्दी। और चीज़ भी दिखाऊंगा आपको, भी एक और चीज़ बताऊंगा, इसमें भी स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल हो ना, वो एक चीज़ और ऐड करूंगा। वॉल्यूम की बात कंप्लीट कर लूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये वॉलेटिलिटी आ गई, ये देखिए, यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ये वॉलेटिलिटी, माफ कीजिए, ये वॉल्यूम, ये वॉलेटिलिटी, ये फ्यूचर क्लाउड, ये लैगिंग स्पैन, और ये मूव। मतलब कोई डिस्कनेक्ट ही नहीं है। आप इसको जितना मर्जी आगे पीछे करके देख लीजिए, जहां पर आप ये चारों चीजें मिला लेंगे, जहां पर आप ये चारों चीजें मिला लेंगे, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलने के भरपूर चांसेस हैं। मैं तो फिर भी कहता हूं, इतना सब कुछ करने के बाद, कि इस पर्टिकुलर सेटअप की ऑथेंटिसिटी सिर्फ 50% है। ये 50% भी अगर आप ये काम कर गया ना, तो भी आप करोड़पति हैं। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर लगाएंगे, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पर लगाएंगे, डिफरेंट सेगमेंट्स पर लगाएंगे, और आप कमेंट में लिख करके बताएंगे कि जो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की, ये आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये कमोडिटी में काम करती है, क्रिप्टो में करती है काम या नहीं करती, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में करती है। ये 7,000 स्क्रिप्ट हैं एनएससी और बीएससी की मिलाकर, कहीं काम करती है कहीं नहीं करती, कौन से टाइम फ्रेम पे करा, कौन से टाइम फ्रेम पे नहीं करा, ये आप बताएंगे। याद रखिए, ऐड क्या क्या किया मैंने इसके अंदर में, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, डायरेक्शन, फ्यूचर मोमेंटम, सारी बातें मैंने अभी तक आपसे कर दी अच्छी अच्छी। अब कुछ और है क्या, एक चीज और, ये दो, इस दो से काम हो जाएगा। वॉल्यूम लगा लीजिए और फाइनेंशियल फ्रंटलाइन लगा लीजिए। हालांकि हम फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को और ज्यादा रोबोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आध दो बहुत कमाल की चीज में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम होपफुल हैं कि समय के साथ आपको सामने से दिख जाएंगी। उसके बाद हमारी समझ कहती है कि शायद ये इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए दुनिया का बेहतरीन इंडिकेटर या बेहतरीन सेटअप होगा, जो हम कॉन्फिडेंट हैं, जो आज भी है, पर और ज़्यादा इसको रोबोस्ट कर देंगे तो यू वुड सी इट्स ब्यूटी, कि ये आपको बाजार में बिल्कुल सही जगह पर ला करके खड़ा कर देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक बार फाइनेंशियल फ्रंटलाइन पे दोबारा चलिए, यहाँ पर आइए, और 1 मिनट के लिए अब ये आप फ्रैक्टल्स पर आइए, फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट को भी सीखिए। आइए अब आप ये देखिए क्या हुआ, इस जगह पर फोकस कीजिए, यहां फोकस कीजिए, इस जगह पर, सिर्फ इस जगह पर फोकस कीजिए। ये आया, वोलेटिलिटी राइज हो गई, वॉल्यूम आपको अगली कैंडल पे मिला, पर यहां पर इंडिकेटर पहले आ गया। आप देखेंगे कि प्राइस ने फ्रैक्टल को काट दिया। जब प्राइस फ्रैक्टल को काटता है तो नीचे जाता है, क्योंकि नीचे का फ्रैक्टल सपोर्ट है। सपोर्ट टूटा, प्राइस नीचे, ऊपर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, और कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ही नहीं बना। ये मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया। फिर भी फ्रैक्टल लगाने के बाद मैं कहूंगा, फिर भी अभी तक भी आप सामने सिस्टम जो देख रहे हैं, इसमें एक फ्लॉ है। वो क्या फ्लॉ है, क्लाउड का फ्लॉ है। आज तक हमें यह पता है कि क्लाउड, प्राइस अगर क्लाउड के ऊपर होता है तो उसे शॉर्ट नहीं करते, नीचे होता है तो लॉन्ग नहीं करते, क्लाउड के बीच में प्राइस होता है तो वहां पे कंसोलिडेशन आ सकती है। पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने चेक किया, आप भी अपनी तरह से चेक करके देखिएगा, कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, इस प्रकार का ट्रेंड चेंज मूव आता है, वोलेटाइल मूव आता है, वोलेटिलिटी बस्ट होती है, वॉल्यूम के साथ होती है, तो वहां पर बाजार अपने ज्यादातर सपोर्ट को तोड़ करके नीचे निकल जाता है। यहां पर असूल तो ये कहता था कि यहां पर उसको अपने सपोर्ट मेंटेन करने चाहिए थे, यहां पर सपोर्ट लेना चाहिए था, यहां कई सपोर्ट लेना चाहिए था, पर नहीं लिया। उसने सारे सपोर्ट तोड़ दिए। उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा इस वॉलेटिलिटी ब्लास्ट को, मोमेंटम ब्लास्ट को, और इस वॉल्यूम को। बट स्टिल आप जब इसको आगे पीछे करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे कॉन्ट्रा मूव्स आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। नेग्लिजिबल कैसे, ये देखिए, यहां पर मूव आया तो क्लाउड के ऊपर आया, यहां पर ये मूव आया तो क्लाउड के नीचे शॉर्ट का मूव आया, कोई झगड़ा ही नहीं किसी तरह का। थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगा मैं आपके साथ, बस 2 मिनट की। जैसे पतले क्लाउड वाले मूव्स, हमको ये क्लाउड है ना, ये क्लाउड एकदम से कैसे पतला सा क्लाउड हो गया और ये वोलेटिलिटी बस्ट कर गया। जब ये है तो ये वाला मूव जो आया, ये मूव जो था सारा का सारा क्लाउड के नीचे आया। और दिखाता हूं आपको, मतलब लॉट ऑफ टू, ये देखिए, ये मूव को चेक कीजिए, क्लाउड पतला क्लाउड बन गया, ये है, इस जगह पर ये मूव था। अब आप इसको चेक कीजिए, ये इस जगह पर मूव था, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, मोमेंटम, फ्यूचर क्लाउड, लैगिंग स्पैन एंड बर्स्ट।
क्लियर सिग्नल। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ये बर्स्ट होता है, फ्रैक्टल बर्स्ट होता है, और फ्रैक्टल बर्स्ट होने के बाद सी दिस मूव। ये फ्रैक्टल बर्स्ट होने के बाद इतना बड़ा मूव आप कैप्चर कर लेते हैं। अगेन दिस मूव हैज हैपेंड बिलो द क्लाउड। तो यहां पर शॉर्ट का ट्रेड है तो किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्राइस शॉर्ट है, क्लाउड के नीचे है, लैगिंग स्पैन पास है। यहां पर क्या हुआ है आज के दिन में, लास्ट ये मूव जो आया है ना, ये क्लाउड के ऊपर आया है। तो दिस कुड हैव बीन अ बिट ऑफ हेजिटेशन इन समवन्स माइंड, जो क्लाउड के साथ ट्रेड करते हैं या क्लाउड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बट यस, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। It can be a 50-50 trades, it can be whatever percentage you want to be, but it was my duty to make you aware that such and such patterns, such and such things can happen। ये चलते बाजार में चलती हैं, होती रहेंगी। आपको जैसा कंफर्ट आए आप ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। दिस कुड हैव बीन अ पास, इसको छोड़ दीजिए, बट दिस वाज परफेक्ट, दिस वाज परफेक्ट यूनिडायरेक्शनल काइंड ऑफ मूव्स कि बाजार भागा और भागता ही चला गया। इस प्रकार के मूव्स हम सेम चीज को एक मिनट के लिए बैंक निफ्टी में देखना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी में भी आज से दोनों तरफ सेम चीज हुई है। मैं दोनों तरफ से आपको दिखा दूंगा और उसके बाद मेरी बात कंप्लीट है। ये देख लीजिए सामने अपने, ये वोलेटिलिटी थी इस जगह पे, ये वोलेटिलिटी थी। यहां पर आकर के फ्रैक्टल के नीचे आ गया, क्लाउड चेंज हो गया, क्लाउड बहुत थिन क्लाउड हो गया और क्लाउड चेंज हो गया, वोलेटिलिटी राइज हो गई, लेगिंग स्पैन पास हो गया, और नीचे इस कैंडल पर देख लीजिए पूरी बात यहां पर क्लियर हो जाती है। ये देखिए वोलेटिलिटी, वॉल्यूम, फ्रैक्टल, फ्यूचर क्लाउड, लेगिंग स्पैन एंड ट्रेड। दिस इज अ ट्रेड। अगर आप इस प्रकार पैटर्न्स पकड़ पाते हैं तो मेरी समझ के आती है बाजार में अच्छा पैसा बनेगा। एक बार दोबारा देखेंगे आज के सुबह के ट्रेड को, सी दिस वोलेटिलिटी, वॉल्यूम, लेगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड, एली फ्रैक्टल पास, सी द ट्रेड। ये ट्रेड था सुबह का एक, दिस वाज द ह्यूज ट्रेड। ये ट्रेड था, सारा दिन कंसोलिडेशन था, शाम को एक और ट्रेड था। ये था वोलेटिलिटी ब्लास्ट के ऊपर मेरी तरफ से सुपर स्पेशल कि कैसे आप जो वोलेटिलिटी की बात करते हैं ना, जो आप ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं ना, कि ऐसी जगह पर आकर ऑप्शन को पकड़ लो, बुलिंजर बैंड बर्स्ट हो रहा हो तो आप ऑप्शंस को पकड़ लो। मेरी समझ कहती है आप बुलिंजर बैंड बर्स्ट पर काम करते हैं ना, तो ये डेफिनेटली एक बुलिंजर बैंड बर्स्ट स्ट्रैटेजी का ही एक्सटेंशन है। ये यहाँ पर बुलिंजर बैंड बर्स्ट ही हुआ है, पर उस बुलिंजर बैंड बर्स्ट के साथ आप 2-3 चीजें अगर आप और लगा लेंगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, फंसेंगे नहीं। फ्यूचर क्लाउड देख लीजिए, लेगिंग स्पैन देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए, और साथ में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए ऊपर फ्रैक्टल्स लगा लीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ट्रैप नहीं होंगे। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल, जैसा मैंने कहा। फिलहाल के लिए वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम आ गया है, पर एक आध दो छोटे छोटे अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेंबर होने का बेनिफिट ये होगा कि शाम को होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहाँ पर आप अपने प्राइस एक्शन को, स्टॉक मार्केट की जर्नी को, ऑप्शन ट्रेडिंग को, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम अल्टरनेट डेज के ऊपर इवनिंग में 9 बजे के आसपास में ऑनलाइन मीट्स करते हैं। वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कट शॉर्ट कर सकते हैं। जो समय आपको स्टॉक मार्केट का काम सीखने में 3-4 साल, 5 साल, 2 साल जो भी लगना है, ऑनलाइन क्लास में आकर के आप उसे फटाफट तरीके से सीख करके डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार के कहीं पर कोई टिप ट्रिक कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ रिलायंट होंगे और अपने काम पर आगे निकल जाएंगे। वो एक हमारी तरफ से एक और इनिशिएटिव है, वो हमने अपने रिटेल भाइयों के लिए शुरू किया हुआ है। आप उसमें भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आपको कंटेंट कैसा भी लगाओ कमेंट्स कर दीजिए। आपको लगे कि आज तक हमने आपको कोई एक आध दो चीज़ बताई है जो चलते बाजार में काम कर गई है, तो प्लीज़ आप हमें चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटेंट को लाइक कर सकते हैं और इसे आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं विद अ होप जिसको मिलेगा ये कंटेंट शायद वो भी को 2-4 चीज़ सीख करके अपने लॉस को कंट्रोल कर लेगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। फिलहाल वाणी को देता हूँ विश्राम, बात को करता हूँ ख़त्म और आपसे लेता हूँ इजाज़त। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।